Hello students, today we will discuss the practice it third for class 6th. Now first question is the normal temperature of a human being is ये मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हमारे पास में 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स शेप इवन व्हेन मूव्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। तो कौन सी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक कंटेनर या से दूसरे कंटेनर तक अपने शेप को चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिल्क चेंज हो जाता है, ठीक है, इसी तरह से ऑयल भी चेंज हो जाता है, ठीक है, एयर भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्टोन, दैट इज़ पार्ट बी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट टूल टू मेज़र द लेंथ। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं हम? तो लेंथ को मेज़र करने के लिए हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो स्केल होता है या इंची टेप होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एन एक्सपेरिमेंट द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर व्हाट विल हैपन टू द मरकरी और एल्कोहल लेवल इन द थर्मोमीटर। तो जो थर्मोमीटर में हमारे जो लेवल होंगे यहाँ पर, ठीक है, वो लेवल क्या होंगे यहाँ पे? मरकरी वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो इट विल फॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ द थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम क्लिनिकल टेम्परेचर का थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो क्लिनिकल थर्मामीटर। दूसरा होता है हमारे पास में डिजिटल थर्मामीटर। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा वो हमारे पास में डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर टिक करेंगे आप डी को करेंगे, मतलब ए एंड सी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कॉमनली यूज्ड इन थर्मामीटर। तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? दैट इज सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ विल मटेरियल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के बेस पर हम मटेरियल को किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास में 3 तरह के होते हैं ट्रांसपेरेंसी के बेस पे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूकेंट और ओपेक्यू। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसल्यूकेंट जिससे क्या कर सकते हैं हम थोड़ा देख सकते हैं और थोड़ा इसके आर पार नहीं देख सकते, ओपेक्यू मतलब स्टोन वगैरह जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में कौन सा इनसॉल्युबल होगा? तो ये शुगर भी सॉल्युबल है, सैंड भी सॉल्युबल है, बेकिंग सोडा भी। तो हमारा आंसर होगा बी, दैट इज यानी हमारे पास में शुगर भी डिसॉल्व होगी यहाँ पे, सॉल्ट भी, बेकिंग सोडा भी। तो हमारे पास में जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सैंड। सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमारा आंसर यहाँ पर 9th क्वेश्चन का सी रहेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिटरमाइन वेदर दे विल फ्लोट और सिंक इन द वाटर। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर फ्लोट करता है या फिर डूब जाता है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है हमारे पास में? डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इज़ द मेन मेजर कॉज। अगर डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा और डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन सा प्राकृतिक स्रोत है? तो प्राकृतिक स्रोत हमारे पास में मतलब जो नेचर से मिलता है। तो हमें यहाँ पे कोल, ठीक है, कोयला क्या है हमारे पास में? नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट अगला 12th क्वेश्चन विच टाइप ऑफ द वेस्ट कैन बी पुट इन कंपोस्ट बिन। तो हम अपने कंपोस्ट बिन के अंदर किसको रखते हैं? ठीक है, कंपोस्ट बिन मतलब जिसके अंदर क्या करते हैं हम फर्टिलाइज़र वगैरह, मैन्योर वगैरह को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इन वेजिटेबल पिल्स इनको रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब जो कभी फिनिश नहीं होगा यहाँ पर, तो दैट इज विंड। नेक्स्ट
क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब जहाँ पर हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ये हमारे पास में इसका जो आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन, व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग मेनली रिजल्ट फ्रॉम। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है यहाँ पर, तो द ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा बी हमारे पास। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द वाटर साइकिल। तो वाटर मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दैट इज वाटर साइकिल। विच प्रोसेस इन द वाटर साइकिल इन्वॉल्व वाटर टर्निंग इनटू द वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो हमारे पास में कौन सा यहाँ पर प्रोसेस होता है यहाँ पर जो वाटर को वेपर में टर्न करता है यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर को वेपर में टर्न करने के लिए हमारे पास में एवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन से क्या होता है, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन मतलब वेपर टू वाटर। प्रेसिपिटेशन भी हमारे पास में किसी चीज़ को गाढ़ा करना, और इसी तरह से कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। व्हाट फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस इन द एटमोसफियर। तो 18 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर पूछा इन्होंने, वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ एटमोसफियर। तो आंसर जो होगा हमारे पास में सी, मतलब ये क्लाउड की फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। जब हमारी वाटर वेपर्स ऊपर स्काई में जाती है और जब वो कंडेंस हो जाएगी तो इकट्ठी होके क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है। इन विच फॉर्म डज वाटर रिटर्न टू द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, दैट इज़ रेन, स्नो, स्टील और हेल। ये हमारे पास में हिंदी में हम इसको बोल देते हैं ओले, यानी जो बरसात के टाइम पे पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द वाटर आफ्टर इट रीचेज द अर्थ सरफेस। तो जब वाटर अर्थ सरफेस पर पहुँचता है तो तब क्या होता है, तो इट फ्लोज इनटू रिवर, लेक्स, ओशन और बिकम ग्राउंड वाटर। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर होता है बी। इस तरह से हमारे जो एलो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं फिनिश होते हैं। अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी क्वेरीज हो पूछ सकते हैं सभी ये।